देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। एनडीए और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। अब इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पर निशाना साधा है। देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को घेरा है। शाह ने पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी पर साल 2011 के सलवा जुड्डूम केस को लेकर निशाना साधा। साथ ही शाह ने उन्हें वामपंथी बताया। अमित शाह ने कहा, अगर उन्होंने सलवा जुड्डूम पर वो फैसला नहीं दिया होता तो देश में वामपंथी उग्रवाद 2020 से पहले ही खत्म हो गया होता। मेरा मानना है कि वामपंथी विचारधारा ही सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार पद के लिए चुनने का आधार रही होगी। अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी को घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले शुक्रवार को भी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। शाह ने कहा कि अगर उन्होंने सलवा जुड्डूम केस पर वो फैसला नहीं दिया होता तो देश में वामपंथी उग्रवाद 2020 से पहले ही खत्म हो गया होता। शाह ने कहा कि कांग्रेस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने से पार्टी की केरल में जीत की संभावना और कम हो गई है। उन्होंने कहा, सुदर्शन रेड्डी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सलवा जुड्डूम पर फैसला दिया। यह वही व्यक्ति है जिन पर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव था और उसी विचारधारा ने सलवा जुड्डूम के खिलाफ निर्णय दिलवाया। राहुल गांधी पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा, सलवा जुड्डूम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों की आत्मरक्षा का जो कानून था इन्होंने उसको खारिज कर दिया। इसकी वजह से देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए कि उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार के तौर पर क्यों चुना। शाह ने कहा, मैं तो मानता हूं कि यही क्राइटेरिया रहा होगा, वामपंथी विचारधारा। अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी को बताया वामपंथी। अमित शाह ने 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें जस्टिस रेड्डी ने कहा था कि आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ, चाहे उन्हें कोया कमांडो, सलवा जुड्डूम या किसी और नाम से बुलाया जाए, बनाकर माओवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। साथ ही उन्हें तुरंत हथियार मुक्त किया जाना चाहिए। शाह ने कहा कि केरल नक्सलवाद की मार झेल चुका है और वहां की जनता जरूर देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी दबाव में नक्सलवाद समर्थक उम्मीदवार को उतार रही है। वहीं सत्ता पक्ष एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। क्या था सलवा जुड्डूम केस? सलवा जुड्डूम मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है जो 2005 से 2011 के बीच नक्सलवाद और आदिवासियों के बीच संघर्ष से जुड़ा हुआ था। दरअसल सलवा जुड्डूम एक अभियान था जिसे छत्तीसगढ़ सरकार और कुछ स्थानीय लोगों ने साल 2005 में शुरू किया था। इसका मकसद नक्सलवाद को रोकना था। इस अभियान में आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ के रूप में शामिल किया गया था। इन्हें नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया क्योंकि लोग इसमें विस्थापित हुए और मारे भी गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी माना। रेड्डी का रिएक्शन भी आया सामने। अमित शाह की तरफ से लगाए गए आरोप पर पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मैं भारत के गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर इस मुद्दे पर नहीं जुड़ना चाहता। उनका संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व वैचारिक मतभेदों के बावजूद हर एक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। दूसरी बात, मैंने फैसला लिखा है, यह फैसला मेरा नहीं है, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। रेड्डी ने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि अमित शाह 40 पन्नों का फैसला पढ़ें। अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता तो शायद वो यह टिप्पणी नहीं करते। बहरहाल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।